26 जनवरी 2026 को पाकिस्तान में फिर से कई धमाके, और इस बार सिर्फ एक शहर नहीं जला, कई शहर जल गए। क्वेटा, ग्वादर, पासनी, नौशकी और बलूचिस्तान के कई स्ट्रैटेजिक एरियाज। मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात को या तो छुपा दिया गया या फिर नॉर्मलाइज कर दिया गया। हेडलाइंस चल रही थी सिचुएशन अंडर कंट्रोल, अटैक्स न्यूट्रलाइज, पर असली बात कुछ और है। पाकिस्तान इज बर्निंग। In Pakistan's capital city of Islamabad, a suicide bomber killed at least about 31 people. 169 wounded in a massive explosion. Coordinated attacks throughout Pakistan's Balochistan province. हालात बहुत खराब है। अभी रास्ते बंद किए हुए। हमें पाकिस्तान में जीने दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस जीने दो। इस बार जो हुआ वो रूटीन ब्लास्ट नहीं थे, ये कोई रैंडम वायलेंस भी नहीं थे। बलूच रिबल्स ने अब तक का सबसे खतरनाक, सबसे ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है, और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हिरौफ 2। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक सिग्नल था, और ये सिग्नल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था। ऑपरेशन हिरौफ 2 में एक साथ 14 शहरों में एक्टिविटी हुई, लगभग 48 लोकेशन पर, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग, बैंक, चेक पॉइंट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लगभग 10 घंटे तक ग्राउंड प्रेजेंस। अब कोई बोलेगा 10 घंटे तो कुछ भी नहीं होते, पर जो लोग ग्राउंड रियलिटी समझते हैं वो जानते हैं 10 घंटे का मतलब होता है कैपेबिलिटी। इस ऑपरेशन का पहला मैसेज था इस्लामाबाद के लिए, कैपिटल क्वेटा तक इम्पैक्ट पहुंचाना और बार बार पहुंचाना। ये दिखाता है कि स्टेट की रिट सिर्फ फाइल्स और प्रेस ब्रीफिंग तक ही रह गई है। दूसरा मैसेज था चाइना के लिए। गवादर कोई आम शहर नहीं है, वो चाइना के लिए सीपेक का क्राउन ज्वेल है। जब गवादर जैसे एरिया में इंस्टेबिलिटी दिखती है तो बीजिंग सिर्फ न्यूज नहीं देखता, वो क्वाइटली अपना रिस्क कैलकुलेशन बदलता है। और तीसरा मैसेज अमेरिका के लिए, पासनी, रेयर अर्थ मिनरल्स, माइनिंग टॉक्स, सिग्नल क्लियर था। बलूचिस्तान कोई खाली जमीन नहीं है जहां आप आकर डील साइन कर लोगे। बलूचिस्तान की कहानी शुरू होती है एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस से, मास ग्रेव से, डिकेड्स के साइलेंस से, और एक पूरी कौम के साथ होने वाले सिस्टमैटिक ह्यूमिलिएशन से। इसलिए जब आज हम देखते हैं 60 साल की एक औरत बंदूक उठा रही है, यंग स्टूडेंट्स एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं, फैमिलीज एक साथ रेसिस्टेंस में आ रही हैं, तो सवाल ये नहीं होना चाहिए उन्होंने गन क्यों उठाई, सवाल ये होना चाहिए उनके पास और बचा क्या था। एक चीज है जो क्वाइटली सबसे ज्यादा डेंजरस है, पब्लिक रिएक्शन। जब वीडियोस में दिखाई देता है कि बलूच फाइटर्स शहर में एंटर कर रहे हैं और लोग दरवाजे बंद नहीं कर रहे, भाग नहीं रहे, बल्कि ताली बजा रहे हैं, ये वायलेंस का सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक बात का सिग्नल है। लोग स्टेट से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और जब कोई स्टेट अपनी पब्लिक का इमोशनल कंट्रोल खो देता है तो सिर्फ फोर्स से ही चीजें नहीं संभलती, और इसी वजह से पाकिस्तान के पास एक ही जवाब बचा है, फॉरेन हैंड। वो कहां से आ रहा है, कौन उसकी अदायगी कर रहा है? चलिए मान लेते हैं, पर एक सवाल रह जाता है, अगर सिर्फ फॉरेन हैंड होता तो पूरी सोसाइटी क्यों उठ खड़ी होती? अगर सिर्फ बाहर से प्रॉब्लम होती तो दादी बंदूक क्यों उठाती? सच ये है, फॉरेन सपोर्ट मूवमेंट्स को शुरू नहीं करता, मूवमेंट्स तब शुरू होते हैं जब लोग कह देते हैं बस अब और नहीं। सवाल ये नहीं है कि बलूचिस्तान में वायलेंस क्यों हो रहा है, असली सवाल ये है इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या होगा। एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा, बीच में फ्रेजाइल इकोनॉमी, नर्वस इन्वेस्टर्स और ओवरस्ट्रेच्ड सिक्योरिटी फोर्सेस। बलूचिस्तान अब सिर्फ सिक्योरिटी इशू नहीं है, ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का फॉल्ट लाइन बन चुका है। बलूच फ्रीडम स्ट्रगल वायरल वीडियो से शुरू नहीं हुई, और ये सिर्फ एक ऑपरेशन पे खत्म नहीं होगी। बलूचिस्तान को और डिटेल में जानना है तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ये चीजें और भी ज्यादा डिटेल में समझ आएंगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब और कैसे और कहां से शुरू हुआ। ये एक लंबी थकी हुई लेकिन जिद्दी कहानी है, और जो हम देख रहे हैं वो शायद एंड गेम नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है, स्टेटस क्यू अब वापस नहीं आएगा। इसलिए हेडलाइन से आगे देखिए, नॉइज के पीछे का पैटर्न समझिए, क्योंकि जो चीजें चुपके चुपके जलती हैं अक्सर वही सबसे बड़ा भूचाल लाती हैं।